लखीमपुर खेरी में जो हिंसा हुई, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई, उसके संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। नीडलेस एस्केलेशन। नीडलेस मतलब जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, उसको बोलते हैं नीडलेस, गैर जरूरी। एस्केलेशन, एस्केलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देना, किसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देना, उसको बोलते हैं एस्केलेट। तो नीडलेस एस्केलेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि लखीमपुर खेरी में एक तरीके से ये जो विद्रोह चल रहा था उसमें हिंसा हुई, तो उसके माध्यम से क्या हुआ, एक तरीके से ये पूरा की पूरा जो विवाद है और ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी की ज़रूरत नहीं थी। इसके लिए कहा गया है नीडलेस एस्केलेशन। वायलेंस इन लखीमपुर खेरी विल इंक्रीज ट्रस्ट डेफिसिट। देखो, ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब होता है विश्वास की कमी। तो लखीमपुर खेरी में जो हिंसा हुई है, इसके माध्यम से क्या होगा, विश्वास की जो कमी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि विश्वास, आप कह सकते हो अविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। किन किन के बीच, बिटवीन फार्मर्स एंड गवर्नमेंट, किसानों और सरकार के बीच। द डेथ ऑफ 8 पीपल, 8 लोगों की मृत्यु। 4 ऑफ होम, जिनमें से 4 जो थे, वर माउ डाउन। देखो, माउ डाउन का मतलब होता है, जब हम बोलते हैं ना माओ समबडी डाउन, माओ डाउन का मतलब होता है किसी वाहन के द्वारा अधिक मात्रा में लोगों को, आप कह सकते हो कि मार डालना, उसको बोलते हैं। जैसे आपने अपनी गाड़ी चला दी और उस गाड़ी के नीचे कुछ ज़्यादा मात्रा में लोग मर गए, तो इसको कहा जाएगा माओ डाउन। बाय अ व्हीकल, 4 ऑफ होम वर माउड डाउन बाय अ व्हीकल दैट वाज। तो ये जो 8 लोगों की मृत्यु हुई, इनमें से 4 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई गाड़ी के उन लोगों के ऊपर चढ़ जाने से। और वो गाड़ी जो थी, दैट वाज पार्ट ऑफ द कॉन्वॉय, का मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके से कॉन्वॉय ऑफ, जो उनका दस्ता था ना, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स एंड बीजेपी एमपी अजय कुमार मिश्रा। तो ये जो मंत्री हैं अजय कुमार मिश्रा, इनका जो दस्ता था, उस दस्ते का जो एक वाहन था, उसके द्वारा क्या किया गया कि उस वाहन के नीचे आने से जो है 4 लोगों की मृत्यु हुई। इन लखीमपुर, ये सारी की सारी वारदात हुई कहाँ पर, लखीमपुर खेरी में। और ये लखीमपुर खेरी कहाँ स्थित है, नॉर्थ सेंट्रल यूपी, उत्तरी मध्य क्षेत्र में। मार्क्स, तो ये जो घटना हुई है ना, ये लोगों की जो मृत्यु हुई, ये क्या दिखाती है, मार्क्स एन एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब है और ज़्यादा बढ़ जाना किसी चीज़ का, ऑफ वायलेंस इन अ मूवमेंट। तो इस घटना के माध्यम से क्या हुआ है, हिंसा और ज़्यादा बढ़ गई है एक ऐसे आंदोलन में, दैट हैज़ ट्राइड, जिसने की कोशिश की थी, टू रिमेन पीसफुल, है ना, कि पीसफुल बना रहे। यानी कि एक ऐसा आंदोलन जिसने कोशिश की थी कि वह शांतिपूर्ण बना रहे, उस आंदोलन में जो है आप कह सकते हो कि ये हिंसा जो है हमें देखने को मिली है। ये क्या दिखाती है कि भाई एन एस्केलेशन, है ना, कि भाई हिंसा जो है इस आंदोलन में और ज़्यादा बढ़ गई है। वाइल द एजिटेटर्स, कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, एंड द बीजेपी हैव ट्रेडेड चार्जेस। चार्ज का मतलब है आरोप, ट्रेड चार्ज, ट्रेड चार्ज का मतलब है कि बीजेपी ने आंदोलन करने वाले लोगों पर आरोप लगाया है और आंदोलन करने वाले लोगों ने बीजेपी पर आरोप लगाया है, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कि ये जो पूरी की पूरी घटना हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके लिए एजिटेटर्स और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। द इंसिडेंट हैज़ ऑल्सो वर्सनड चांसेस ऑफ अ रेप्रोचमेंट। वर्स, देखो वर्स का मतलब क्या होता है कि जो खराब स्थिति है ना, उसका और भी ज़्यादा खराब हो जाना, बुरी स्थिति का और भी ज़्यादा बदतर हो जाना, उसको बोलते हैं कि भाई सिचुएशन जो है वर्स हो गई है। तो द इंसिडेंट हैज ऑल्सो वर्सन चांसेस ऑफ रेप्रोचमेंट। रेप्रोचमेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, कि दो विरोधी जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में एग्रीमेंट जो है ना, उसको बोला जाता है रेप्रोचमेंट। तो एडिटोरियल कह रहा है कि इस घटना के कारण क्या है कि चांसेस, है ना, और भी ज़्यादा आप कह सकते हो कि और भी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं रेप्रोचमेंट के, है ना, कि भाई भाई ये जो प्रदर्शनकारी ये प्रदर्शन क्यों कर रहे थे, इनकी कुछ मांगे थी, सरकार जो है उन मांगों को मान नहीं रही थी, लेकिन फिर भी जो है कुछ बातचीत चल रही थी कि कोई समाधान निकलेगा। तो अब वो जो समाधान निकल सकता था, है ना, उसकी जो संभावना है, उस एग्रीमेंट तक पहुंचने की संभावनाएं जो हैं वे और भी ख़राब हो गई हैं। बिटवीन द फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फार्म लॉस इंट्रोड्यूस्ड। अब ये जो रेप्रोचमेंट है ना, हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, किन किन के बीच, वे फार्मर्स जो कि विरोध कर रहे हैं किसके खिलाफ, फार्म लॉस के खिलाफ, है ना, ये जो कृषि कानून है उनके खिलाफ,
इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर, और ये कृषि कानून जो है पिछले साल लाए गए थे, एंड द यूनियन गवर्नमेंट। तो किसानों, विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान और यूनियन गवर्नमेंट जो है उनके बीच जो एक एग्रीमेंट होने के चांसेस बन रहे थे वे और भी ज़्यादा बदतर हो गए हैं। देयर हैज़ बीन लिटिल हेडवे। देखो लिटिल का लिटिल, अगर हम अ लिटिल लिखते हैं ना तो ये पॉजिटिव मीनिंग देता है, लेकिन अगर हम सिर्फ लिटिल लिखते हैं तो ये नेगेटिव मीनिंग देता है। इसका मतलब होता है न के बराबर। हेडवे, इस हेडवे का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, है ना, किसी क्षेत्र में ना, मेक प्रोग्रेस, या फिर थोड़ा जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसकी ओर आगे बढ़ना। तो देयर हैज़ बीन लिटिल हेडवे सिंस जनवरी दिस ईयर, कि भाई इस साल की शुरुआत में, जनवरी से लेके आप कह सकते हो कि इस पूरे मामले में जो है किसी तरह की कोई प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिली। व्हेन द गवर्नमेंट एग्रीड टू अ फ्यू डिमांड्स एंड ऑल्सो प्रोमिस्ड टू कीप द फार्म लॉस इन अबेयंस। देखो क्या हुआ था, इस साल की शुरुआत में जनवरी में सरकार ने इतना कह दिया था, इतनी बात पे सरकार राजी हो गई थी। क्या, अब देखो यहाँ पे अ फ्यू आया है, अब ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। अ फ्यू डिमांड्स एंड ऑल्सो प्रोमिस्ड, कि सरकार ने जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी कुछ मांगों को मानने पर सरकार सहमत हो गई थी, और साथ ही सरकार ने ये वादा किया था क्या, टू कीप द फार्म लॉस, कि भाई ये जो कृषि कानून है इनको अबेयांस, किसी चीज़ को अबेयांस में रखने का मतलब होता है उसको स्थगित कर देना, है ना, बीच में, किसी चीज़ को बीच में लटका देना, है ना, कि भाई उसको क्या किया है, सरकार ने कहा था कि भाई ठीक है अभी हम इनको लागू नहीं करेंगे, अभी हम इनको थोड़ी देर के लिए स्थगित रखेंगे। एंड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट स्टेड देयर इम्प्लीमेंटेशन, और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया था कि ये जो कृषि कानून है उन पर स्टे लगा देना, रोक लगा देना। इम्प्लीमेंटेशन यानी लागूकरण, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके लागूकरण पर रोक लगा दी थी, तब से इस क्षेत्र में कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली। बट द ट्रस्ट डेफिसिट द यूनियंस रिप्रेजेंटिंग द एजिटेटर्स एंड द गवर्नमेंट हैज़ रिमेंड हाई, लेकिन ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, बट द डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट का मतलब है विश्वास की कमी। किन किन के बीच विश्वास की कमी, कि विभिन्न, जो आप कह सकते हो कि विभिन्न जो यूनियंस हैं, जो किसान हैं उनके जो विभिन्न यूनियंस हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एजिटेटर्स, प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियंस, और सरकार के बीच जो विश्वास की कमी है वह अभी भी हाई बनी हुई है, वह अभी भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। विथ द फार्मर्स रिफ्यूजिंग टू बज, विथ द फार्मर्स रिफ्यूजिंग टू बज, देखो बज का मतलब है टस से मस ना होना, है ना। बज का मतलब होता है ओपिनियन चेंज ना करना, है ना, अपने अपने ओपिनियन को चेंज करने से इनकार कर देना। तो जो किसान हैं वे बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे, वे अपने ओपिनियन को चेंज करने को राजी नहीं है। फ्रॉम देयर मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, देखो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन का मतलब क्या होता है, जब आप अधिकतावादी रुख अपनाते हो, जब आप, जैसे आप चाहते हो कि हमारी पूरी मांगी मानी जाए, इसका मतलब है जो आपकी जो अप्रोच है वो क्या है, वो मैक्सिमलिस्ट है। तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, सीकिंग का मतलब है चाहते हुए, और रिपील, रिपील का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द करना। ऑफ द 3 लॉज पास्ड लास्ट ईयर, कि पिछले साल जो ये तीनों कानून पास किए गए थे उसके लिए प्रदर्शनकारी जो हैं वे मैक्सिमलिस्ट अप्रोच अपनाते हुए वे चाहते हैं कि इन तीनों कानूनों को पूरी तरीके से रद्द किया जाए। द फार्मर्स प्रोड्यूस, अब ये उन कानूनों के नाम हैं जो पिछले साल पारित किए गए थे, कौन कौन से वे 3 कानून हैं। द फार्मर्स प्रोड्यूस का मतलब होता है उपज, ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, एक तो ये कानून है। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, एंड प्रोटेक्शन, बचाव, एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस, प्राइस का आश्वासन देना, एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, दूसरा ये कानून है। एंड द इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन एक्ट, इसेंशियल कमोडिटीज़ का मतलब होता है आवश्यक वस्तुएं, और तीसरा कानून है इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट। द फार्मर्स आर ऑल्सो विलिंग टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट इनडेफिनेटली, कि किसान जो हैं वे इच्छुक हैं, विलिंग का मतलब होता है इच्छुक होना, टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट इनडेफिनेटली, मतलब अनिश्चित समय के लिए विरोध को जारी रखने के लिए किसान जो हैं वे राजी हैं। विद इट्स इंटेंसिटी इंक्रीजिंग आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन, विद इट्स इंटेंसिटी, कि भाई जो तीव्रता है आंदोलन की, जो तीव्रता है इंक्रीजिंग, और ज़्यादा बढ़ रही है, आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन, आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन, कि भाई एक तरीके से हार्वेस्ट सीजन, कि ये जो फसल का सीज़न होता है ना,
फसल की कटाई वटाई करते हैं, फिर ना उसका सीजन होता है, उसके बाद भी इसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ रही है। इवन एज एट द सेम टाइम देयर मेथड्स हैव कम टू द अनफेवरेबल नोटिस, कि भाई किसानों के जो तरीके हैं हैव कम टू द अनफेवरेबल नोटिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका आप कह सकते हो उनका फेवर एक तरीके से किसानों को नहीं मिला है ना। किसानों के जो काम करने के तरीके हैं, विरोध प्रदर्शन के करने के तरीके हैं, उनको आप कह सकते हो कि फेवरेबल रिस्पांस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से नहीं मिला है, उसके बावजूद भी उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। अ कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी टू फैसिलिटेट डायलॉग, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी जो है उसे नियुक्त किया गया था। उस कमेटी का काम था कि सरकार के बीच और प्रदर्शन करने वाले जो किसान हैं उनके बीच डायलॉग स्थापित करे। टू फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना, डायलॉग विथ द फार्मर्स। तो इस कमेटी ने क्या किया, फार्मर्स के साथ बात की और सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया ऑन द लॉज, कि भाई ये जो भी कानून है ना, जो कृषि कानून है, इनसे संबंधित अपनी रिपोर्ट को मार्च में इस कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को दिया। बट इट इज़ येट टू बी मेड पब्लिक, लेकिन अभी इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाना बाकी है, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। द एक्सपीरियंस ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, कि 1991 से ये जो हमने आर्थिक सुधार किए थे ना 1991 में ना, तो उसका जो अनुभव है उसने हमें ये दिखाया है, 1991 के दौरान जो आर्थिक सुधार किए थे उसका जो अनुभव था, उस अनुभव ने हमें ये दिखाया है दैट रशिंग दैम थ्रू विदाउट पॉलिटिकल कॉन्सेंसस, कि भाई रश थ्रू का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी करना। रश थ्रू का मतलब होता है जल्दबाजी से किसी काम को करना, जल्दबाजी से कानून को पास कर देना। रशिंग देम थ्रू विदाउट पॉलिटिकल कंसेंसस, कि भाई किसी भी तरह के कोई कानून होते हैं, अगर आप उन्हें क्या करते हो बिना राजनीतिक, देखो कंसेंसस का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट, सहमति, कि बिना राजनीतिक सहमति के अगर आप जल्दबाजी में किन्हीं कानूनों को पास करते हो, इवन इफ दे हैव मेरिट्स, भले ही वो जो कानून आपने पास किए हैं उनमें गुण हो, उनमें अच्छी क्वालिटीज़ हों, बाय इग्नोरिंग का मतलब है उपेक्षा करते हुए, क्रूशियल का मतलब है महत्वपूर्ण, स्टेक होल्डर्स का मतलब है हितधारक, क्रिएट्स सीवियर डिसकंटेंट, सीवियर का मतलब है बहुत ज़्यादा गंभीर, डिसकंटेंट का मतलब है असंतोष, नाराज़गी। तो अगर आप बिना प्रॉपर परामर्श किए कानूनों को पास कर देते हो, भले ही वे उन कानूनों में कई अच्छी क्वालिटीज़ हों, लेकिन उसके माध्यम है ना उपेक्षा करते हुए, जो हितधारक हैं, जो कानूनों से प्रभावित होंगे, उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स, है ना, कि जो महत्वपूर्ण हितधारक हैं, अगर आप उनसे परामर्श किए बिना कानूनों को पारित कर देते हो तो उसके माध्यम से क्या होता है, बहुत गंभीर मात्रा में जो है असंतोष बढ़ जाता है ना, नाराज़गी बढ़ जाती है। फार्मिंग इन मच ऑफ इंडिया हैज़ लार्जली बीन डिपेंडेंट अपॉन स्टेट सब्सिडीज़, कि मच ऑफ इंडिया, कि ज़्यादातर भारत का जो अधिकांश हिस्सा है उसमें जो भी खेती होती है ना, जो फार्मिंग होती है, जो कृषि होती है, वह ज़्यादा मात्रा में निर्भर रही है किसके ऊपर, स्टेट सब्सिडीज़, कि राज्य के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उसके ऊपर काफ़ी हद तक इंडियन फार्मिंग निर्भर रही है। प्रोक्यूरमेंट, देखो प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है खरीद, सरकार के द्वारा जो आप कह सकते हो कि किसानों की जो उपज को खरीदा जाता है ना, उसके लिए कहा गया है प्रोक्यूरमेंट। एंड सपोर्ट प्राइसेस, इसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इंडियन फार्मिंग काफ़ी हद तक डिपेंडेंट रही है। एंड एनी सडन चेंज इन दीज इनपुट्स, और ये जो बातें हैं इनमें अचानक से कोई परिवर्तन कर देना, मे जॉल्ट द सेक्टर। देखो जॉल्ट का मतलब क्या होता है, जॉल्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को पुश करना, किसी चीज़ को धक्का देना, है ना, एकदम झटका सा लगना, तो यही है ना, बिल्कुल। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि अचानक से ये पूरी की पूरी जो सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम में अचानक से कोई परिवर्तन करना, ये क्या कर सकता है, ये पूरे की पूरे सिस्टम को हिला के रख सकता है। विच हैज़ बीन प्रोन टू क्राइसिस इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। अब इस सेक्टर के लिए कहा गया है ना, इस कृषि क्षेत्र के लिए कहा गया है विच हैज़ बीन प्रोन। देखो प्रोन का मतलब क्या होता है, प्रोन का मतलब होता है वल्नरेबल, जो आसानी से किसी चीज़ की चपेट में आ जाए, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील। क्राइसिस का मतलब है कई तरह के संकट, क्राइसिस का प्लूरल है क्राइसिस, इसका मतलब है संकट। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, कि पिछले कुछ दशकों के दौरान ये जो कृषि क्षेत्र है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील रहा है, और ऐसे
क्षेत्र में आप अचानक से कोई परिवर्तन करते हो तो पूरे की पूरे क्षेत्र में जो है बहुत ही ज़बरदस्त झटका लग सकता है। इवन इफ, भले ही, द गवर्नमेंट क्लेम्स, सरकार दावा करती है, दैट लिबरलाइजिंग द फार्म सेक्टर। देखो, लिबरलाइज करने का मतलब क्या होता है? उदारीकरण। लिबरलाइज करने का मतलब होता है कानूनों को और ज़्यादा ढीला बनाना, है ना, कि भाई और ज़्यादा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, इसको बोलते हैं लिबरलाइज, लिबरलाइजिंग द फार्म सेक्टर। भले ही सरकार ये दावा करती है कि जो कृषि क्षेत्र है उसको लिबरलाइज करने से क्या होगा, विल इन्हेंस का मतलब है बढ़ाना, एग्रीकल्चरल इनकम्स, कि जो कृषि इनकम्स है उसको बढ़ावा मिलेगा, सरकार तो ऐसा दावा करती है ना। इट इज़ ट्रू दैट द प्रोटेस्टिंग फार्मर यूनियंस आर कंसंट्रेटेड इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, कि विरोध प्रदर्शन करने वाले जो किसानों के संघ हैं वे मुख्य रूप से जो है कंसंट्रेटेड, देखो कंसंट्रेटेड का मतलब होता है एक तरीके से ज़्यादा मात्रा में, है ना, कि भाई डेंसली, है ना, घनत्व तो ज़्यादा होना, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, कि भाई जो विरोध प्रदर्शन करने वाले जो ज़्यादातर किसान हैं ना वे इस क्षेत्र में केंद्रित हैं ना, कंसंट्रेटेड किस क्षेत्र में, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। इसी क्षेत्र में क्यों केंद्रित हैं? वेयर, यहाँ पर क्या होता है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट इन एग्रीकल्चरल प्रोक्यूरमेंट, कि भाई जो कृषि की जो खरीद होती है, कृषि उपज की जो खरीद होती है उसमें जो सरकारी हस्तक्षेप है ना वो बहुत ज़्यादा है। अवेयरनेस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, है ना, जागरूकता, MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जागरूकता, एंड द प्रेजेंस ऑफ मंडीज इज़ मोर रोबस्ट, और जो मंडी सिस्टम है ना, जिसके माध्यम से किसानों की उपज को खरीदा जाता है, वह पूरा की पूरा सिस्टम इस क्षेत्र में, देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जागरूकता, मंडी सिस्टम, इसके अलावा सरकार के द्वारा जो उपज खरीदी जाती है ना, वो इस क्षेत्र में, ये सिस्टम है ना इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इस क्षेत्र में वो सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द इंस्टीट्यूशनल रेडरेस मैकेनिज्म, लेकिन यह बात भी सत्य है, क्या? इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत, रेडरेस का मतलब है समाधान, मैकेनिज्म्स का मतलब है तंत्र, सिस्टम, टू टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है विचार में लेना, ध्यान में लेना किसी बात को। फार्मर्स कंसर्न्स हैव नॉट बीन पुट इन प्लेस, देखो पुट इन प्लेस का मतलब क्या होता है? पुट इन प्लेस का मतलब होता है रखना, पुट इन प्लेस का मतलब होता है कि चीज़ों को इस तरह से रखना कि वे जो है एक तरीके से काम कर सकें ना, उसको हम बोलते हैं पुट इन प्लेस। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि ये बात भी सत्य है, इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट इंस्टीट्यूशनल रेडरेस मैकेनिज्म, कि हमने कि सरकार की तरफ से कोई ऐसे सिस्टम नहीं बनाए गए हैं जो कि इस बात का समाधान कर सकें या इस बात को ख्याल में ले सकें, टू टेक इनटू अकाउंट फार्मर्स कंसर्न्स, कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं, कि फार्मर्स की जो विभिन्न चिंताएं हैं इन नए कृषि कानूनों को लेकर, उन चिंताओं का समाधान करने के लिए कोई सिस्टम जो है उसे नहीं रखा गया है ना, हैव नॉट बीन पुट इन प्लेस, उस सिस्टम को नहीं रखा गया है, उस सिस्टम को नहीं लाया गया है। आफ्टर ऑल, फाइनली हम ये कह सकते हैं, द लॉस वर पास्ड विदाउट सफिशिएंट डेलीबरेशन, डेलीबरेशन का मतलब होता है विचार विमर्श, कि इन कानूनों को पास किया गया बिना पर्याप्त विचार विमर्श के, थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज़, कि संसदीय जो कमिटीज़ हैं उसके द्वारा इन कानूनों को बिना विचार विमर्श के जो है पारित किया गया। एंड पब्लिक हियरिंग्स, है ना, न जन सुनवाई हुई इन कानूनों के संबंध में। इवन एज एट द सेम टाइम द बिल्स वर रश्ड, कि भाई ये जो कानून थे, रश का मतलब है शीघ्रता करना, जल्दबाजी करना, कि इन कानूनों को जल्दबाजी में जो है पास किया गया बाय वॉइस वोट्स। भाई जो पार्लियामेंट है उसमें क्या होते हैं कि भाई कई तरह के मतदान होते हैं, तो इसमें क्या किया गया, वॉइस वोट के द्वारा, है ना, वॉइस वोट के द्वारा, इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि संसद का जो उच्च सदन है, राज्यसभा जो है, उसमें क्या किया गया, सिर्फ वॉइस वोट्स के माध्यम से इन कानूनों को जल्दबाजी में पारित कर दिया गया। दिस नो डाउट इज़ द रीज़न, तो ये जो है, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो है मुख्य कारण है फॉर द लिंगरिंग ट्रस्ट डेफिसिट। लिंगरिंग का मतलब है जो बना हुआ है, ट्रस्ट डेफिसिट, कि जो किसान है और सरकार है उनके बीच में जो विश्वास की कमी अब लगातार बनी हुई है, उसका ये मुख्य कारण है कि इन कानूनों के ऊपर पर्याप्त विचार विमर्श नहीं किया गया। द यूपी गवर्नमेंट मस्ट इम्पार्शली, कि भाई जो यूपी गवर्नमेंट है उसे ज़रूर से ज़रूर क्या करना चाहिए, बिना किसी पक्षपात के जांच करनी चाहिए ना इस पूरी घटना की, है ना। ध्यान रखना, ये जो इन्वेस्टिगेट शब्द है ना, इसके बाद में हम इनटू जो है प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं ना, कि भाई जैसे हमारा बिल्कुल एकदम नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है ना, एक्टिव सेंटेंस है, उसमें हम इन्वेस्टिगेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं,
ये इनटू प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं ना, ऐसा लगता है कि जैसे भाई इनटू आना चाहिए। द यूपी गवर्नमेंट मस्ट इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। तो यूपी सरकार को क्या करना चाहिए कि ये जो पूरी घटना है या पूरा घटनाक्रम है, इसकी बिना किसी पक्षपात के जांच करनी चाहिए, है ना। इन लखीमपुर खीरी की भाई लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, इसकी बिना किसी पक्षपात के यूपी सरकार को जांच कराना चाहिए। बट इट इज़ ऑल्सो इम्पेरेटिव, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी काफ़ी अर्जेंट है। इम्पेरेटिव का मतलब है कि भाई ये बात भी बहुत ज़रूरी है फॉर द बीजेपी लेड यूनियन गवर्नमेंट, है ना, कि भाई बीजेपी के द्वारा जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है उस यूनियन गवर्नमेंट के लिए, उस केंद्रीय सरकार के लिए ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है टू रेस्टोर, कि सरकार क्या करे। रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना, कि सरकार, मैकेनिज्म्स का मतलब है सिस्टम्स, तंत्र, ऑफ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल का मतलब होता है प्रक्रियात्मक डेमोक्रेसी, कि भाई डेमोक्रेसी में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके तहत आप कोई भी कानून बनाते हो या फिर कोई प्रोटेस्ट किया जाता है, तो सरकार, ये जो बीजेपी सरकार है वो क्या करे, जो लोकतंत्र की प्रक्रियाएं हैं उसका बिल्कुल एकदम पूरे सिस्टम से पालन करे। टू ब्रिज, देखो ब्रिज का मतलब क्या होता है, ब्रिज का मतलब होता है जो गैप है उस गैप को भरना। द ट्रस्ट डेफिसिट, कि सरकार और किसानों के बीच में ये जो विश्वास की खाई क्रिएट हो गई है, इस खाई को भरने के लिए, ये जो अविश्वास निर्मित हुआ है, इस अविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए ना, ब्रिज द ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब है कि जो अविश्वास की कमी है उसे पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के लिए ज़रूरी है कि केंद्र सरकार डेमोक्रेसी की जो प्रक्रियाएं हैं उसके जो सिस्टम्स हैं उनका पूरी तरीके से पालन करें। रीस्टार्टिंग, शुरुआत करना। रीस्टार्टिंग टॉक्स विथ द यूनियंस, की मजदूर, ये जो किसान हैं इनके जो विभिन्न संघ हैं इनके साथ बातचीत शुरू करना एक अच्छी शुरुआत होगी केंद्र सरकार के लिए। विभिन्न किसानों के संघ के साथ में बातचीत शुरू करना इस दिशा में एक अच्छी शुरुआत होगी।